एक गांव में एक बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके जवान बेटा बहू थे। चारों हंसी खुशी से रहते थे। फागुन मास में बहू का भाई बहू से मिलने आया और चैत मास में बहन को मायके आने का आमंत्रित दे दिया। जब चैत मास आया तो ससुर अपनी बहू को पहुंचाने उसके गांव गया। बहू के मायके वाले ने ससुर को भी अतिथि सत्कार करते हुए कई दिनों तक रोक लिया। इसी बीच ससुर के गांव में महामारी फैल गई और पूरा के पूरा गांव काल के मुंह में समा गया। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। जब ससुर और बहू अपने गांव लौटे तो वहां का दृश्य देखकर वे रो पड़े। ससुर अपनी पत्नी गंवा बैठा था और बहू ने अपना पति खो दिया था। जैसे तैसे अपने मन को ढाढ़स बंधाकर दोनों जीवन यापन करने लगे। ससुर ने कहा, बहू, मैं तो ठहरा बूढ़ा इंसान, तुमसे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर तुम अकेले जीवन कैसे चलाओगी? अच्छा यही होगा कि तुम किसी के साथ दूसरा विवाह कर लो और अपना घर बसाकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। ससुर ने एक दिन बहू से कहा, ससुर जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी विवाह कर लूं, किंतु मैं आपके साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। बहू ने कहा, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? यह क्या बक रही हो? कुछ तो लाज लिहाज करो। ससुर ने बिगड़कर कहा, नहीं, मैं सोच समझकर कह रही हूँ। आप ही सोचिए कि इस गांव में एक ही आप ही व्यक्ति बचे हैं। मैं तो यहाँ की बहू हूँ। आपके वंश से यह गांव फिर से बच सकता है और बहू होने के कारण मेरा भी यही दायित्व है कि मैं अपने पति और ससुर के गांव को फिर से बसाऊं। यह सब तभी संभव हो सकता है जब मैं और आप एक दूसरे से विवाह कर ले। बहू ने ससुर को बहुत समझाया, तू तो बौरा गई है, तुम तो पगला गई हो। मान लो मैं तुमसे विवाह कर भी लूं तो लोग क्या कहेंगे? ससुर ने कहा, कहने को अब इस गांव में बचा ही कौन है जो कुछ कहेगा? और फिर गांव की भलाई के लिए किसी का कुछ कहा भी सुनना पड़े तो मैं सुनने को तैयार हूँ। आपकी भी यही भावना होनी चाहिए। बहू ने कहा, ठीक है, इस गांव में कोई बचा नहीं, लेकिन आसपास के गांव में तो सब बचे हैं। वे क्या कहेंगे? तेरे मायके वाले क्या कहेंगे? ससुर ने कहा, आसपास के गांव वाले को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे हमें कहे। रहा प्रश्न मेरे मायके वाले का, तो वे मेरे निर्णय पर गर्व करेंगे। बहू अपने निश्चय पर अटल थी। अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो भोजन परोस दे, मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। ससुर ने बात टालते हुए कहा और हाथ धोकर भोजन करने बैठ गया। बहू समझ गई कि ससुर के मन में यदि कोई हिचक है तो वह लोगों को कहने सुनने की है। इसलिए उसने ससुर के मन से यह हिचक निकालने की ठान ली। जब ससुर दूसरे गांव जाने लगा तो बहू ने उसकी पीठ की ओर कोट पर लहंगे का टाक टाक दिया। ससुर को पता ही नहीं चला। शाम को ससुर घर लौटा तो बहू ने देखा कि लहंगे के टाक उसके पीठ पर लटक रहा है। आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? बहू ने ससुर से पूछा। नहीं तो, कुछ भी नहीं कहा। आप पर कोई हंसा तो नहीं? ससुर ने कहा, नहीं तो। आपको किसी ने ताना तो नहीं मारा? नहीं। लेकिन ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? ससुर ने चकित होकर पूछा। तनिक अपना कोट उतारिए। ससुर ने कोट उतार दिया। बहू ने कोट पर टका हुआ लहंगा दिखाते हुए कहा, देखिए, मैंने आपके कोट पर यह टाक दिया था। आप दिन भर इसे पहनकर घूम रहे थे। आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इससे क्या मतलब कि आप ऐसा कोट पहनकर घूमे या न घूमे। हो सकता है यह आपके गांव का रिवाज हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ससुर ने चकित होते हुए पूछा। इसलिए कि आपके मन में यह हिचक निकल जाए कि आसपास के गांव वाले क्या कहेंगे। हमारे यहाँ हर गांव अलग पहाड़ों पर बसा है। सबकी अपनी अपनी कठिनाइयां हैं। उससे भयभीत होने अथवा हिचक की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए और इस गांव को फिर से बसाने का पुण्य कर्म कीजिए।
बहू ने कहा। बहू के इस तर्क के सामने ससुर को झुकना ही पड़ा। उसने अपनी बहू के साथ विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनकी संतानें हुई, फिर संतानें की संतानें हुई, फिर उनकी संतान की संतानें हुई। उसी तरह संतान की संतान की संतान हुई और इसी प्रकार उजड़ा हुआ गांव बड़ा आबादी वाला बन गया, जिसका शुरुआत ससुर बहू के जोड़े से हुआ और वह गांव खुशहाल हो गया। कहानी होती है समाप्त।